मुसलमान किसी के बाप का नौकर नहीं बैठा है। जितना टोपी का इस्तेमाल करना था तो ने कर लिया, अब नहीं कर पाएंगे। 27 में आने वाले 27 में टारगेट करना होगा तो मुस्लिम समाज के लोग एक भी दुकान गोरखनाथ खिचड़ी के मेले में नहीं लगा पाएंगे। मुसलमान को टारगेट करना होगा तो मुसलमान को एक भी मुसलमान राशन नहीं पाए। बहुत जगह पे योगी जी काट सकते हैं ना। नमस्कार, मेरी मौजूदगी है गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए थे कि मस्जिदों में ही नमाज आप पढ़िए, यदि संख्या ज्यादा हो जा रही है सिर्फ चेंज करके पढ़िए, उससे भी ज्यादा हो जा रही हो तो घरों में नमाज पढ़िए, जनसंख्या पर कंट्रोल करिए। इस मौके पर आज बकरीद के मौके पर हम उपस्थित हैं एक मस्जिद के बाहर। यहाँ कुछ आम जनता है, कुछ नमाजी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं, साथ ही साथ उनके इस बयान का कितना, आदेश का कितना पालन कर रहे हैं। कुछ आम जनता मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम शहबाज खान। योगी जी ने बयान दिया था कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने होंगे, क्या लग रहा है उनके आदेश का कितना पालन हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, देखिए पालन हो रहा है, सारे लोग अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं सारी। तो मतलब प्रशासन की वजह से पढ़ा जा रहा है कि खुद की इच्छा से? ये नहीं, सोचा से पढ़ रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, देखिए सारे लोग पीछे हैं। उनके बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं? ठीक है, अच्छा बयान है। इधर आइए, साइड में आइए, बयान की बातचीत करते हैं। अरे बयान गलत है उनका। हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? बयान गलत लगता है आपको? हाँ, चाचा तो कह रहे हैं बयान गलत लग रहा है। सबका अलग अलग नजरिया है। देखिए, सड़क पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और साफ सफाई का भी अच्छा ख्याल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। अब भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी है प्रदेश को कैसे चलाना है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि यदि रोड पर नमाज पढ़ी जा रही है तो आवागमन बाधित होगा, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस वजह से उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया? हाँ, थोड़ी दिक्कत अगर होती तो उन्होंने बयान दिया होगा, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मतलब ऐसा तो आपको नहीं लगता है कि किसी धर्म मजहब की वजह से उन्होंने बयान दिया जिस वजह से उन पर आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान की? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से। देखिए, नमाज भी हो गई, सारा त्यौहार बीत रहा है। आज योगी जी मुख्यमंत्री बने 8-9 साल हो गए हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं। अगले साल भी चुनाव है, क्या लग रहा है योगी जी फिर से वापसी करेंगे कि? देखिए, उम्मीद तो है, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है फिर जीत के आएंगे। आपको क्या बेहतर लगा है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बहुत सारा बदलाव, कानून व्यवस्था और हर तरह का देखिए इंसाफ है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है। जो मतलब सभी को समान रूप से सुविधाएं पहुंच रही हैं? बिल्कुल, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिजली व्यवस्था बढ़िया है, साफ सफाई है, सड़कें सारी देखिए बन गई। गोरखपुर का काफ़ी विकास हो रहा है, गोरखपुर का भी काफ़ी विकास हो रहा है और सबका विकास हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए कोई काम होता है। और सारे त्यौहार कोई भी हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, सब चीज़ अच्छे से बीत रही है, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी ने साथ साथ ये भी कहा था कि यदि बातों से समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना संघर्ष करके देख लें। कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, उनके लिए कहा होगा, बाकी सारे लोग तो ऐसा ही कि मान जाएंगे। सारे लोग देखिए अच्छे से नमाज पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे लोग मान जाते हैं। कुछ लोग हर जगह होते हैं जो कुछ करते हैं, तो मतलब लग रहा है कुछ लोग जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए सख्ती करना भी जरूरी है। देखिए, प्रशासन तो अपना काम करेगा और मान लीजिए कोई गलती करता है तो उसको समझाना पड़ता है। कोई मान लीजिए कोई गलती करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी, कैसे सीखेगा? तो भैया ये कह रहे हैं भाई साहब कि यदि कोई गलती करता है तो उन पर सख्ती नहीं किया जाएगा तो कैसे मानेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी सुविधाएं निकाली हैं वो जनता के लिए ही निकाली, जनता के हित में ही निकाली है। हमारा त्यौहार हो या किसी का तर त्यौहार हो, आम जनता को, आम जन लोग को अगर असुविधा पहुंचती है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर प्रशासन किसी चीज़ को, अगर ऊपर से गाइडलाइन आई, उस गाइडलाइन के अंदर अगर सारे लोग, वैसे तो प्रशासन की ज़रूरत थी नहीं, ऑलरेडी सब लोग अपने आप में खुद हैं एक्टिव कि जो भी गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, चूँकि इसको लेकर थाने पर मीटिंग भी हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ होते हैं 2-4 लोग इस तरीके के हर जगह मिलेंगे आपको, खुराफात करने वाले, तो उनके लिए सख्त कानून बनाया गया, उनके लिए सख्ती से निपटने के लिए तैयार है प्रशासन भी है और कौम के लोग भी तैयार हैं। तो इस तरीके का कोई भी गोरखपुर में संभव नहीं है कि कोई गलत कर पाएगा। जो गाइडलाइन उस गाइडलाइन पे चलेंगे, सारे त्यौहार मनाएंगे, मुहर्रम हो या बकरीद हो या दशहरा हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, सबके लिए एक बराबर है। कोई भी अगर उसके अगेंस्ट जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी और होती भी है। क्या आपको लगता है कि यदि रोड पर नमाज पढ़े जाते हैं तो आवागमन बाधित होगा, लोगों को चलने में दिक्कत होगी, जैसा योगी जी ने कहा? देखिए, पहले जो पूर्व में सरकार रही है कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब अचानक से माननीय महाराज जी की सरकार आती है या भाजपा की गवर्नमेंट बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर वो सिस्टम में लेकर आने का काम करते हैं तो उसके बाद कुछ लोगों को एक लत पड़ जाती है कि नहीं हम पढ़ते, तो उनको ऐसा लगता है कि योगी जी मुसलमान के खिलाफ जा रहे हैं।
अभी खुदा ना खास्ता हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हमारी मुस्लिम परिवार का कोई इंसान अगर बीमार हो जाता है और एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं मिलती, वो मर जाता है, तो उसका बताइए जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे ना। हम रोड पे थे, हमारी वजह से रास्ता ब्लॉक था, गाड़ी नहीं जा पाई, आदमी मर गया। तो ये भी एक सिस्टम है भाई, हमारे एक दायरा है, मस्जिद है, कैंपस है, जो चीज़ें हम अपने दायरे के अंदर रह के पढ़ेंगे, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है भाई। जो आपत्ति करता है तो फिर मन बढ़ी है उसको। कुछ मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, कि मुसलमानों की वजह से ही उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मुसलमानों को ही नमाज अंदर पढ़िए। कंवड़ियों जाते हैं, कंवड़िया भी सड़क पर जाते हैं, उन पर उन्होंने बयान नहीं दिया। हम भी तो जाते हैं मुहर्रम लेके रोड पर, कवड़िया अगर अपनी यात्रा करते हैं तो हम भी तो मुहर्रम की ताजिया लेकर रोड पर जाते हैं। ये देखिए बात ये है ना, एक पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में बहुत फ़र्क होता है। जो पढ़े लिखे कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हों, वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे। अब जो एक शुरू से चलते चले आए हैं, उनकी मेंटेलिटी यही रहेगी कि बस हमें टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करने के लिए बहुत जगह पे टारगेट किया जा सकता है। टारगेट करना होगा तो मुस्लिम समाज के लोग एक भी दुकान गोरखनाथ खिचड़ी के मेले में नहीं लगा पाएंगे। मुसलमान को टारगेट करना होगा तो मुसलमान को एक भी मुसलमान राशन नहीं पाए। बहुत जगह पे योगी जी काट सकते हैं ना, कई जगह पे मुसलमानों को पत्ता कट सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। मुख्यमंत्री आवास भी मुसलमानों को भी तो मिला है, सबको इक्वल चल रहा। देखिए बात टोटल काउंट करके ये समझदारी की है, जिसकी जैसी सोच रही है वो वही सोचेगा बस। योगी जी ने साथ में ये भी कहा कि बातों समझ आते हैं तो ठीक है, वरना संघर्ष करके देख लें। भाई बिल्कुल सही है। आप ही अगर किसी को कोई चीज़ आप 4 बार समझाएंगे कि आपके दरवाजे के बाहर ना खड़ा हो, और वो 4 बार आपके दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो रहा है, तो पश्चिमी बार तो आप उसके दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे ना उसके साथ। तो गवर्नमेंट भी तो कर रही है, उसने इन्होंने ये थोड़ी कहा है कि सिर्फ मुसलमान के लिए ही होगा, दूसरी सख्ती से समझेंगे। कोई भी अगर उत्पात मचाएगा उसके साथ समझने के लिए वो तैयार हैं, चाहे वो कोई भी हो। कुर्बानी पर भी उनका बयान है, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानियां ना हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सार्वजनिक स्थलों पर हर जगह की अस्थायी जगह बनाई गई है, लोग घर के अंदर कुर्बानी करते हैं। कुछ कुर्बानियां कसाई मोहल्ले के अंदर होती है, रोड पे तो ना होती थी, ना हो रही है और ना कभी हुई है। सब लोग अपने घर के आसपास अपनी ज़मीन पर कुर्बानी किए हैं। भाई उनका तो है गाइडलाइन देना ना, फॉलो तो हम लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं। कोई रोड पे थोड़ी काटता है, लोग घर में ही कुर्बानी करते हैं, या तो अपने किसी कच्ची ज़मीन है उसमें करते हैं, या तो किसी मदरसे में करते हैं। कोई पर्सनली रोड पे तो करते नहीं है। तो उनका तो काम है, वो अपनी गाइडलाइन बताएंगे कि हमारे ये 5 नियम है जो हर साल बताते हैं, वो फॉलो करना हमारा काम है, उसको हम फॉलो करते हैं, उनके बिना कहे भी हम फॉलो करते हैं। ये बताइए, गोरखनाथ मंदिर में मुसलमान जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों नहीं जाते हैं भाई, क्यों नहीं जाते हैं? सुनवाई मुसलमानों के वहाँ होती है, जो योगी बाबा की जो बैठक लगती है? क्यों नहीं होती है? जनता दरबार लगता है, लाइव वीडियो चलता है, सारी फुटेज पड़ती है, क्यों आंख नहीं किसी को देखने के लिए? मुसलमान की सुनवाई होती है कि नहीं होती है? किसी स्तर से 2 पहलू नहीं देखकर वो चलते हैं, पहलू एक ही रहता है। समझदार 4 तरह के होते हैं। हम भी मुसलमान हैं, हम भी जाते हैं, हम भी कई मामला अपना लेकर गए, हमारा तो काम हुआ है। अभी हमारे वालिद साहब की तबीयत बिगड़ी थी, मुख्यमंत्री राहत कोष से हमको पैसा मिला। हमारी बहन की तबीयत बिगड़ी, उनको 5 लाख मिला। हम तो नहीं कहेंगे नहीं मिला, हमारे जानने वाले कई लोगों को हमने दिलवाया है। आयुष्मान कार्ड से बात कर रहे हैं? बिना आयुष्मान, मुख्यमंत्री राहत कोष की मैं बात कर रहा हूँ। जिसके पास आयुष्मान नहीं है उसके लिए भी तो सुविधा है, कैसे कह देगा भाई नहीं मिला है? ये देखिए कुछ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे पक्ष विपक्ष जो अखिलेश यादव बयान देते हैं कि MY समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, वही बयान देते हैं कि इस सरकार में, यानी कि भाजपा की सरकार में, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर कहते हैं कि योगी जी की सरकार में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, धमका कर रखा जा रहा है। तो ये उनका गृह जनपद है। देखिए तो एक चीज मैं बता दूं, रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव हो गए, चाहे पार्टी कोई भी हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, मुसलमान किसी के बाप का नौकर नहीं बैठा है। अखिलेश यादव ये सोचेंगे उनका मुसलमानों पे कब्जा है, तो अखिलेश यादव ये भूल जाए। जितना टोपी का इस्तेमाल करना था अखिलेश यादव ने कर लिया, अब नहीं कर पाएंगे। 27 में आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी गायब हुई थी मैदान से, उस तरीके से समाजवादी पार्टी का अंत होने वाला है, याद जान लीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं MY और PDA समीकरण के साथ मैं 27 में सरकार बनाने जा रहा हूँ, और मुसलमानों को कोर वोटर बताते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर की 9 विधानसभा में 1 विधानसभा की सीट अखिलेश यादव जीत कर बता देंगे, तो आप हमसे मिल लीजिएगा। हो सकता है गोरखपुर में ना जीते, गोरखपुर के बाद अन्य भी तो सीटें हैं, गोरखपुर के बाद अन्य जिले हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ, इटावा, सैफई में ही अखिलेश यादव ने अपनी भूमिका निभाई है। गोरखपुर, पूर्वांचल साइड में अखिलेश यादव को पूछने वाले नहीं थे, यहाँ की जनता को अखिलेश यादव ने पूछा तक नहीं था।
आज गोरखपुर आज से 2017 से पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए और 2017 के बाद का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हुए हैं उसके बाद से गोरखपुर का विकास कितना हुआ है, गोरखपुर के आसपास का विकास कितना हुआ है। अखिलेश यादव ने सिर्फ सैफई, इटावा, मैनपुरी चमकाने का काम किया है और लखनऊ में एक जानेश्वर मिश्र पार्क बनवा के लॉलीपॉप पकड़ा दिए जनता को, उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। योगी जी ने एक बयान दिया था कि पहले गोरखपुर और पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार होता था जो पुरानी सरकारें थी। क्या लग रहा है ऐसा होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। यहाँ की इतनी जनता खड़ी है, कोई बता दे कि लखनऊ से इधर कभी कोई काम हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में? कभी नहीं हुआ है। बहन कुंवारी मायावती जी के राज में कुछ यहाँ पर हुए भी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है।